अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सदके को लेके। सदका हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो आज हम बात करते हैं सदका क्या होता है। तो बहुत से लोग समझते हैं अगर किसी को ज्यादा पैसे देना सदका है, किसी भूखे को आप खाना खिला रहे हो तो वो सदका, यकीनन वो सदका है। आप रोज के 50 रुपए किसी को दे रहे हो या किसी को डेली शाम का खाना खिला रहे हो तो यकीनन वो सदका है। लेकिन आज हम ऐसी बात करेंगे सदके की जो हमें, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, किसी को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उसका भी सवाब उससे ले सकते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम की वो हदीस है। अगर किसी ने अपनी हलाल रोजी से, यानी उसका जो हलाल पैसा है उससे अगर उसने एक खजूर खरीदा और उस खजूर को उसने किसी को सदके के तौर पर दे दिया तो उसका सवाब अल्लाह की नजर में उतना ही होगा जितना किसी ने पैसा दिया है या किसी भूखे को खाना खिलाया। अगर आपके पास खजूर के लिए भी अगर इतने भी पैसे नहीं है कि आप एक खजूर भी ले सकते हो, तो एक चीज और है अल्लाह के नबी ने फरमाई है, वो भी सही मुस्लिम की हदीस है। अगर आप किसी से प्यार से भी बोलते हो तो वो भी सदका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हर एक हमें बाय स्टेप हमें इतना सवाब दिया है कि शायद ही किसी मजहब में हो, क्योंकि हमारा इस्लाम एक बहुत खूबसूरत है। हर स्टेप पे हमें नेकियां हैं, हर स्टेप पे हमें सवाब का काम है। तो अगर आपके पास खजूर के लिए भी पैसे नहीं है, अगर आप किसी को प्यार से भी बोलते हो तो उससे तुम्हें अल्लाह पाक इज्जत अता फरमाते हैं और तुम्हें वही सदके का सवाब मिलेगा जो इंसान किसी को पैसा दे या फिर किसी भूखे को खाना खिलाए। तो ये भी एक सदका है, सबसे प्यार से बोले। आज हम बात करेंगे सदके के बेनिफिट्स। तो हमारे कितने बेनिफिट्स हैं सदका देने से। तो अगर हम सदका देते हैं तो अल्लाह पाक दाहिने हाथ से कबूल करते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा है, अगर हम किसी मुसीबत या परेशानी में हैं तो वो परेशानी और मुसीबत टल जाती है। तीसरी, अगर हम किसी बड़ी से बड़ी बीमारी में हैं और उस बीमारी के सदका दें अगर हम, तो अल्लाह पाक हमारे उस बीमारी में शिफा अता फरमाते हैं। और चौथी चीज है हमारी इज्जत। समझते हो, हर कोई चाहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, घर में भी हो बाहर भी हो। तो अगर हम सदका देंगे तो अल्लाह पाक हमारी इज्जत में मुनाफा करेंगे। सुभान अल्लाह। पांचवी है हमारी, अगर हम किसी को सदका करें तो वो एक बीज की तरह है। जैसे किसी खेत में हमने बीज बोया, उससे उगने वाला जो पेड़, अगर वो पेड़ की शाखाएं हैं उस पे जो फल आते हैं, फिर उन फलों से जो मुनाफा होता है, ऐसे ही सदके से होता है। जैसे कि हम सदका दें उस फल से जो हमें बेनिफिट्स होते हैं, तो वैसे ही सदका देने से हमें अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं। और सातवीं चीज है माल में मुनाफा होना। अगर कोई ये सोचता है सदका देने से माल में कमी आ जाएगी, ये चीज गलत है, शैतान बहकाता है। अगर हम जितना सदका देंगे हमारे माल में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो आठवीं चीज है हमारी, जब हम फरिश्ते हमें देखते हैं, जब हम सदका देते हैं तो फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसका अजर इसको दिया जाए, यानी कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। और नौवीं चीज है, जिस किसी इंसान का जो दिल है और पत्थर जैसा है, वो किसी भी चीज को देख के ना हंसता है 24 घंटे, उसकी बुराइयां गिबत ये वो, तो जो वो सदका देगा तो उसका दिल अल्लाह पाक ऐसे पिघला देंगे जैसे एक मोमबत्ती का मोम। 10वीं चीज है, सदका देने से हमारे ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। और 8वीं चीज है हमारी, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इसकी मगफिरत कर और इसके सदके को कबूल कर। तो अल्लाह पाक उसके सदके को कबूल करते हैं जब हमारे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और 9वीं चीज है, अगर किसी इंसान का दिल पत्थर है, वो किसी वो चीज को मतलब देख के ना खुश होता, 24 घंटे सड़ा सा मुंह बना के रहता, उसका पत्थर दिल है बिल्कुल, अगर वो सदका देगा अपने माल में से हलाल कमाई से, तो उसका दिल ऐसे पिघलेगा जैसे मोमबत्ती से मोम। सुभान अल्लाह। 10वीं चीज है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम की वो हदीस है कि अगर किसी ने सदका दिया तो वो उस पर जहन्नुम की आग हराम होगी। तो उन्होंने कहा आग से बचो, यानी सदका देकर आप पर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। और 11वीं चीज है, हमारी बुरी मौत से अल्लाह पाक हिफाजत करेंगे। अगर जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हाँ हमारी अल्लाह ने यहाँ मौत लिखी थी या कैसे। अगर आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जो अल्लाह को पसंद नहीं, आपने तौबा नहीं करी,
تو ہو سکتا ہے آپ کی بری موت ہو اگر آپ نے توبہ نہیں کری ہے. تو اللہ پاک ہماری بری موت سے حفاظت کرتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کری اور صدقہ کرا ہے تو اللہ ہمیں اپنے حفظ و اعمال میں لے لیتے ہیں. اور 12ویں چیز ہے قیامت کے دن تپتی جہنم کو دکھایا جائے گا. جب جہنم کی جو گرمی ہوگی نا اس گرمی سے آپ کو صدقہ بچائے گا. سبحان اللہ, سب سے زیادہ بینیفٹ یہ والا اچھا لگا مجھے. ایک اور ہے, اگر ہم صدقہ چھپا کر دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کے غصے کو, اگر وہ غصے والا ہے, اس کے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے, ہر کسی کو ذلیل کر رہا ہے, تو اس کی جو دل کی ٹھنڈک ہے اللہ پاک اتنا ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اس کے دل کو کہ اسے بہت زیادہ سکون ملے گا. سبحان اللہ. تو زیادہ سے زیادہ صدقہ چھپا کر ہی دینا چاہیے, اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اگر آج کل دکھاوا زیادہ ہے, دکھاوے سے آج کل دیتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں فلاں کو یہ چیز دے رہے ہیں, یہ چیز غلط ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہو تو بالکل قبول نہیں ہوگا صدقہ, اور اللہ کے نام پر چھپا کر دو گے تو زیادہ ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ صدقہ, اگر آپ بھی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ صدقے سے بینیفٹس لینا تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. السلام علیکم.